ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, ठीक, ट्रिग्नोमेट्री को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें आप पढ़ेंगे राइट ट्रायंगल से पहले बात करते हैं कि राइट ट्रायंगल है जिसका ये बेस कहलाता है हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर, जिसे हम ये लंब, आधार और कर्ण भी कहते हैं। ठीक, लाल बटे कक्का का रूल्स बताएंगे। एल का मतलब लंब, ए आधार, लंब, कर्ण, कर्ण आधार हो जाएगा। उसके बाद इसी को हम सीबीएसई बोर्ड में बताया जाता है आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और आपका बेस आ जाएगा। हमारे पास जो राइट ट्रायंगल से 6 रेशियो मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जिसे हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक है। ठीक, यहाँ पर आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ए बी सी या थीटा या अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग थीटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर थीटा लिख देंगे, ये कॉस थीटा हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये आपका कॉसेक थीटा, करेक्ट। ठीक, अब ये जो फार्मूला बना यहाँ से, अब किस तरह से बताएंगे। अगर साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछता है तो साइन थीटा की वैल्यू पूछेगा, यहाँ देखिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू लिखना तो ये कॉस वाला होता है, ये हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। टेन का पूछेगा तो ये टेन होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा। क्लियर। कॉट पूछेगा तो कॉट इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक यहाँ से हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो जाएगा। उसके बाद कॉसेक जो होगा हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये आपके 6 रेशियो के साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉसेक का फार्मूला हो जाएगा और इसी से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, 10th लेवल का है, ये ध्यान देंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये क्लास 10th लेवल का है आपका, तो क्लास 10th में ही है। 9th में बेसिकली चीज होता है, लेकिन आप क्लास 10th का कुछ बेसिक चीज यहाँ से हम शुरुआत करेंगे जहाँ से आपका ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होता है। तो ये हो गया आपके कुछ फार्मूले हो गए। अब इस फार्मूले से आपको किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे आपको कोई एक ट्रायंगल दे देगा, सपोज दैट मान लीजिए मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर ऐसे मैंने एक ट्रायंगल लिख दिया, ठीक, राइट ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल का नाम जो है वो पी क्यू आर, ये आपका पी है और राइट एंगल जो है वो क्यू एंड आर। ए बी की वैल्यू दे दी है 24, इसमें आपको पूछा है tan p माइनस कॉट r की वैल्यू क्या होगा। पूछा गया है tan p माइनस कॉट r इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू बताना है। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन है। इसी से पहले हम क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं ताकि आपको ये फार्मूला भी समझ में आ जाए और किस तरह से इसकी वैल्यू रखा जाता है ये आपको समझ में आ जाए। हमने बताया कि राइट ट्रायंगल के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले हम क्लियर करेंगे। और एक चीज हमने बताया कि यहाँ पर 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है और ये आपका बेस होता है और ये आपका परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। सपोज दैट मान लीजिए हमने ये एंगल उठाया तो ये अब आपका बेस नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैंने ये वाला उठाया इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ। यानी एंगल के सामने वाला साइड जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा और 90 के सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। इस तरह से ये क्लियर हो गया। ठीक, अच्छा हिंदी वाले भी, हाँ ठीक है, हिंदी वाले भी ध्यान देंगे कि 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और कोण के सामने वाला जो होता है वो आपका लंब होता है। जैसे ये कोण पूछेंगे ए वाला तो ये लंब हो जाएगा, सी वाला पूछेंगे तो ये लंब हो जाएगा। जैसे इसमें ये आर वाला एंगल पूछेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर, ए वाला पूछेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हुआ हिंदी वाले भी। ठीक, अब देखिए यहाँ से मुझे वैल्यू निकालना है। ठीक, पहले तो tan p देखिए एंगल कौन सा उठा रहा है, ये वाला उठा रहा है ना tan p। जब हम एंगल ये उठाएगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर tan p को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर ऐसे। ठीक, और बेस क्या है, tan यहाँ ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो बेस क्या हो जाएगा, ये पी क्यू ना, तो पी क्यू बेस हो गया। कॉट आर की वैल्यू लिखना है तो कॉट आर
अब कॉट आर ये वाला एंगल उठाया जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। कॉट इसी का अपोजिट होता है, पहले मुझे बेस लिखना होगा। चलिए पहले बेस लिखेंगे, तो बेस क्या है यहाँ पर क्यू आर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर पी क्यू हो गया। इसी की वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक। फाइंड tan p माइनस कॉट आर, इसकी वैल्यू। अब देखिए दोनों का मुझे वैल्यू नहीं पता है, जिस रूप में दिया था मैंने उसी रूप में लिख दिया इसको क्यू आर। दोनों का देखिए डेनोमिनेटर, देखिए डेनोमिनेटर मतलब हर, दोनों पी क्यू है तो पी क्यू का मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, ये पी क्यू का एलसीएम हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर माइनस क्यू आर। तो क्यू आर में से जब क्यू आर को घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। आपका आंसर कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर हो गया ना। यहाँ भी कर सकते थे, प्लस माइनस है तो आप जानते हैं कि एक में से एक गया 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। यानी tan p माइनस क्वार्टर, क्या हमें क्लियर करना था कि एंगल के सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, इसके सामने वाला ये होगा तो ये, यानी r के सामने वाला अगर r एंगल पूछा है, r लिखा है ना यहाँ पर, r का एंगल पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ p लिखा है तो इसके सामने ये वाला साइड है तो ये लंब हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन बताते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, इफ ट्रायंगल एबीसी, if triangle ABC right angle at B, AB equal to 24, AB equal to 24 centimeter, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 सेंटीमीटर। ये क्लियर हो गया। पूछा है साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी। फर्स्ट कंडीशन लगा दिया, आपको बताना है साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू बताना है। चलिए साइन ए कॉस ए की वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले आपको तो ट्रायंगल में क्या क्या चीजें पता है उसे हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज हो गया और ये आपका बी दिया है 90 डिग्री का। इन दोनों में से किसी को भी आप ए लिख सकते हैं, ए एंड सी हो जाएगा। क्लियर। चलिए जिसकी वैल्यू दिया उस वैल्यू को लिखेंगे। ए बी कह रहा है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी कह रहा है 7 सेंटीमीटर, तो बी सी जो होगा वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो साइन ए, देखिए ये साइन होता है, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी लंब बटे कर्ण हो गया। देखिए परपेंडिकुलर एंगल पे भी ध्यान देंगे, ए ये वाला एंगल उठाया जा रहा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो आपको कंफर्म है कि 7 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस मुझे नहीं पता है, तो सबसे पहले मैं हाइपोटेनियस लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। ये होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना था 24 का स्क्वायर प्लस बेस इसका कितना था 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। देन इन दोनों को ऐड करेंगे 9 6 15, 7 और 4 11, 2 हो जाएगा, फिर 5 और 6 ये होता है 25 का स्क्वायर होता है यानी 25 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो गया। 25 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 हो गया। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, आगे का क्वेश्चन जो है इसमें कॉस ए, तो ये फिर आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस हो जाएगा। कॉस देखिए क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस का मतलब आधार और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। तो बेस इसका कितना है यहाँ पर 24 है, 24 लिख देंगे और हाइपोटेनियस कितना आया है 25। इस तरह से मुझे साइन ए कॉस ए का मान मिल गया। इसी तरह से आप टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक किसी का भी रेशियो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में 2 साइड दिया है और तीसरा साइड मुझे निकालना है तो आप ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हाइपोटेनियस आप जब भी निकालेंगे तो बीच वाला आपका प्लस होता है
परपेंडिकुलर या बेस में से कुछ भी निकालना होगा तो हाइपोटेनियस में से उस साइड को हम सेपरेट कर देते हैं, यानी हटा देते हैं। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, दोनों लैंग्वेज में रहेगा क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चे देखते हैं, इसे दोनों के लिए ये ठीक रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, और क्वेश्चन कह रहा है आपका फाइंड साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू बताना है कितना होगा। साइन ए की वैल्यू बताना है और सेक ए की वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक, देखिए यहाँ से मुझे कॉट ए, अगर इसके अपॉन में 1 मानेंगे ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15 हो गया। कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन 15 हो गया। कॉट कहाँ पर था, यहाँ पर, तो ये हो गया ऊपर वाला क्या हो गया, ये बेस हो गया, और ये नीचे वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। मुझे राइट ट्रायंगल में क्या नहीं पता हुआ, हाइपोटेनियस देखिए फिर गायब हो गया। ठीक, तो ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो बेस कितना है 8, बेस हमने 8 लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है 15, मुझे हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस इस तरह से साइड में निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका है 15 का स्क्वायर, और ये आपका कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 289 हो गया। 289 किसका स्क्वायर होगा 17 का। 17 सेंटीमीटर इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। चलिए यहाँ ट्रायंगल में इसको दिखा देते हैं 17 सेंटीमीटर। देखिए साइन आ गया, तो साइन ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से किसी का अपोजिट होता है हाइपोटेनियस अपॉन कॉस का होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 15 है, हाइपोटेनियस कितना है 17 है, हाइपोटेनियस कितना है 17 है, बेस कितना है 8 है। इस तरह से साइन ए और सेक ए की वैल्यू मिल गई। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट वर्क 15 को अपॉन में ले गए, 8 अपॉन 15, कॉट वाला मिलाएंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मुझे हाइपोटेनियस नहीं पता था, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किए तो हमें 17 मिल गया। साइन जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस रख दिया गया वैल्यू। सेक जो होता है वो कास का रेसिप्रोकल होता है, साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस 17 अपॉन 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. If cot theta equal to 7 upon 8, cot theta equal to 7 upon 8, कैलकुलेट करना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और इक्वल में आपको लाना है, ठीक, ये फर्स्ट था, ये वैल्यूड करना है कि एक कॉट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉट किसका रेसिप्रोकल, साइन कॉस टेन कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस देखिए फिर नहीं पता है, हाइपोटेनियस निकालेंगे
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का 49, ऐड कर देंगे 113 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नीचे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहें फार्मूले से लग जाएगा, नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसी लाल बटे कक्का वाले नियम से ही लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उसी मेथड से लगा देते हैं। तो 1 प्लस, देखिए साइन आया है और साइन आप जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है, हाइपोटेनियस। क्लियर, 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ऑल अपॉन 1 प्लस कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर हुआ, सबकी वैल्यू रखेंगे। 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना था 8, हाइपोटेनियस कितना आया है रूट में 113, यही चीज माइनस में लिखना है, 1 माइनस 8 अपॉन रूट में 113 होल अपॉन 1 प्लस बेस, तो बेस आपका यहाँ पर 7 है और हाइपोटेनियस तो वही रहेगा 113, 1 माइनस 7 अपॉन 113। यहाँ पर अगर नहीं यूज किया फार्मूला तो वहीं पर फिर हमें यूज करना पड़ेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर होल अपॉन फिर 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट में 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 1 माइनस इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा होल अपॉन 113 होल अपॉन, नीचे भी इसी तरह से 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 113। देखिए दोनों में 113 का एलसीएम ले लेना है, दोनों में 113 का एलसीएम लेंगे तो जब यहाँ पर 1 मानकर एलसीएम लेंगे तो 113 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 113 माइनस 64, नीचे देखिए यहाँ पर भी वही एलसीएम 113 माइनस 49, और जो एलसीएम वाली चीजें थी वो कट गई, अब ये दोनों कट जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 13 में से 4 को, 13 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचेगा 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 6 गया 4। ठीक, और नीचे भी देखिए सेम कंडीशन में वही चीज यहाँ पर भी करना है, 13 में से 9 को घटा देंगे 4 बचेगा और 10 में से 4 को घटा देंगे 6, वही चीजें अपोजिट में हो गई हैं। तो 49 अपॉन 64, इसे डिजिट से अगर कट जाता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर है।